नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारी औषधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। आप अपने रोग को कैसे स्वयं उपचार उसका कर सकते हैं, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, वो जानकारी आपको इस कार्यक्रम से मिलती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये हमेशा का प्रयास रहता है कि आपके अंदर हम एक जागरूकता उत्पन्न करें ताकि आप अपने स्वयं के शरीर को खुद पहचान पाएं और अपनी सेहत के प्रति आप सचेत और सावधान रहें। कैसे होगा वो सब आपको इस कार्यक्रम में बताया जाएगा और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, आप सभी को मैं ये बात ध्यान दिलाना चाहूँगा और इस बात की भी हम गुजारिश करेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, क्योंकि जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और यदि आप उन्हें लिख लेते हैं तो यकीनन आप अपने जहन में उम्र भर वो नुस्खे उपचार बनाए रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं फोड़े फुंसियों की जलन को लेकर। फोड़े फुंसी अक्सर हो जाते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमारे कई कार्यक्रमों में आपने भी बताया है कि फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन आज के इस अंक में मैं विषय रखने वाला हूँ फोड़े फुंसियों में जो जलन, एक अजीब किस्म की जलन उत्पन्न होती है। फोड़े फुंसियों के आसपास खुजली सी महसूस होने लगती है, काफ़ी पीड़ा होती है। तो आखिर इस तरीके के ये सामान्य फोड़े या फुंसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग प्रकार की जलन होती है। तो क्या ये जो असामान्य फोड़े फुंसी हैं, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? और अगर इसको ये बढ़ जाते हैं तो इसके कारण क्या क्या होते हैं, क्यों इतनी तकलीफ देते हैं? देखिए, फोड़ा फुंसी जो भी है जी, ये हमारे खून के उबाल से होता है जी। जब खून के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके जगह जगह फोड़े निकलने से होते हैं, इन्फेक्शन होता है खून का। जी। अब मेडिकल में तो इन चीज़ों को दबाया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता। परंतु स्वास्थ्य विचार में किसी रोग को दबाया नहीं जाता, उसको जड़ से काटा जाता है। जब किसी के फोड़े के अंदर भयंकर जलन पैदा हो जाती है तो इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में जमा के जब दही जम जाए तो उस दही को एक कटोरी निकाल के कपड़े में डाल के खुट्टी से टंगा दी पहले, यानी जो उसके अंदर पानी हो, पानी पूरा निकल जाए। पानी निकलने के बाद फिर इसको फटेला बोलते हैं। अब उस फोड़े के ऊपर इस ऐसे लेप करते हैं जैसे मेहंदी का लेप करते हैं और उसके ऊपर रुई रख करके खाकी रंग की सेल टेप से पट्टी कर दें। तो दही का लेप करने के 15 मिनट के बाद जो जलन थी बिल्कुल समाप्त, दर्द में भी कमी आ जाएगी। अब यदि आपके फोड़े के खून के अंदर पस नहीं बनी है तो खून दही को बांधने से, जैसे गंदे पानी में फटकरी थोड़ी सी डाल के उसका सारा गंद नीचे बैठ जाता है, पानी साफ होता है, ऐसे खून साफ करता है। एक गाय के या बकरी के दूध के दही के अंदर गुण है, कहीं भैंस का दूध बांधे तो कुछ नहीं मिलेगा। और खाने के लिए भी लस्सी, जिसके अंदर सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन भून के पीस के और पीपल पीस के डाल दें और एक गिलास पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं।
तो बाहर से दही का फटेला, अंदर से मट्ठा खून को ऐसे फिल्टर करेगा जैसे गंदे पानी को आप पहले लकड़ी का कोला, फिर उसके बाद चूने का पत्थर, उसके बाद रेता, और रेते से पानी फिल्टर होकर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ऐसे अंदर से खून साफ होता है और ये उपचार ज़्यादा दिन नहीं करना पड़ता। किसी को हफ्ता, किसी को 15 दिन, किसी को महीना लगता है। जिसका रोग ज़्यादा बिगड़ा उसको महीना लगता है और रोग समाप्त हो जाता है। परंतु इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसमें चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें टोटली बंद होती हैं। अनाज आप 3, 5, 7 जो भी लेना चाहें वो ले लें, परंतु आपके इस खाने में गेहूँ नहीं चलेगी जब तक आप पूरे स्वस्थ नहीं हुए। बाकी कोई भी अनाज ले सकते हैं। और अनाजों को पहले लाके पानी से धो के सुखा लें। सुखाने के बाद 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 100 ग्राम तिल भून करके और 50 ग्राम अलसी भून करके इसमें मिला दें। और फिर इसके बाद इसका आटा पिसाना। बल्कि अच्छा तो यह है कि पहले आप सारी चीज़ें इकट्ठी करके 1 किलो आटा पिसाएं। हाथ की चक्की या तो सोने पे सुहागा, नहीं तो छोटी सिंगल फेस की जो घरों में चक्की लगती उससे आटा पिसाना। बड़ी चक्की से आटा नहीं पिसाना। और आटा गर्म नहीं होना चाहिए पीसती दफ़ा, इतना ध्यान रखना। और आटा ज़्यादा बारीक नहीं करना, जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेने से सरकता, ऐसे सरकता आटा चाहिए। अब इस आटे को छानना नहीं है, इसकी चोकर नहीं निकालनी। अब इसमें जितनी आपको भूख है उतना आटा लिया और आटे को सख्त गूंदना है और सख्त गूंद के पेड़ा बना के खुले पानी के अंदर उसको ढक के रख दें। इसके बाद आप साग सब्जी जो भी आपने खानी है वो ला करके धो के, कूट के, काट के, पीस के आप मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो पीतल का बर्तन कलाई वाला या तांबे का बर्तन कलाई वाला या फिर स्टील का बर्तन तंग मुँह वाला। इसमें आप उन सब्जियों को उबालेंगे या दाल को उबालेंगे, इसमें छौंक नहीं लगाना। काला या सिंधा नमक डालना है, उसमें काली मिर्च डालनी और कोई चीज़ नहीं डालनी। जब आपकी दाल पक जाए या सब्जी पक जाए तो उसको बर्तन को नीचे उतार दें, ढक्कन दे के रखें। अब उस आटे को पानी के अंदर से निकाल के दोबारा गूंदें, जो आपका आटा सख्त और मुलायम हो जाएगा। यानी पानी में रखने से जो आटे के कण थे वो सारे गल गए, वो मुलायम हो गए, बारीक हो गए। अब इसकी रोटी आपने मक्की की या बाजरे की रोटी जैसी मोटी रोटी बनानी है, पतली रोटी, चपाती की भांति नहीं बनानी। जब आपकी रोटी तैयार हो जाए तो रोटी को थाली में डाल करके ऊपर से दाल सब्जी जो भी आपने बना रखी है वो डाल दें और फिर इसको अच्छी तरह मसलना है, जैसे सूप पीते ऐसे पीने के काबिल बने। अब आप इतने में 2 गिलास पानी उबाल के 15 डिग्री गर्म रह जाए उतना रखें, गिलासों में भर लें। इसमें 1-1 चम्मच लहसुन, प्याज, अदरक का रस तीनों का निकाल के मिला दें और जो इसका कचरा बचा वो अपनी सब्जी में, दाल में, जो भी आपने बनाई उसमें मिला के खा लें। अब 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया,
जब इस प्रकार से आप खाना खाने में 1 घंटा लगा देंगे तो आपका पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा, लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा जाके टट्टी पेशाब खून को लग लग करके बिल्कुल ठीक ढंग से काम करेगा, तिल्ली खून बनाए हुए को स्वीकार करेगी, दिल को देगी, दिल को कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटेगा। और स्वस्थ विचार का उपचार सारी उम्र नहीं चलता, किसी का 15 दिन, किसी का महीना, किसी का 1.5, किसी का 2। जो बहुत ही लापरवाह है उनके 2.5-3 महीने में लग जाते हैं। अब दिन का खाना आप सूर्य उदय होने के 2 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले खा लें। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। उसके बाद उठ करके 10 मिनट आप घूमें, फिर आके शवासन लेट जाएं। 20 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब इसके बाद उठ के आप जो भी काम करना उसको करें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब रात्रि का खाना यदि आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते, सोने पे सुहागा। रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का तरीका वो ही है जो सुबह था। अब खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ करके आधा घंटा आपको सैर करनी है। आधे घंटे के बाद आपने 1.5 घंटा विश्राम करना, उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक रात 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे उठ करके, भले आपका पेट साफ हो ना हो, हाथ मुंह धो के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम करना अति आवश्यक है। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। बाद में बटरफ्लाई करके अपने काम धंधे पे जहाँ भी जाना जाएं। यदि घर में रहना तो घर में रहें। अब आपने खाना खाने में लापरवाही नहीं करनी। खाना ताज़ा गर्म गर्म खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। मेरा नाम भैरोदान है, मैं बैंक के अंदर मैनेजर हूँ। और हमारी जो पत्नी के जो कमर में दर्द रहता था और कई सालों से रह रहा था, कई जगह उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई दर्द में फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर में इस जो हम शाम को देखते थे गुरुजी का प्रोग्राम, जिसके अंदर जो हम उससे सबक सीखा कि यहाँ पर भी इलाज होता है, और उस कारण से जो पत्नी को यहाँ दिखाया और 1 महीने के इलाज में ही उनको कायाकल्प हो गया और काफ़ी जो है फ़र्क आ गया। आज बिल्कुल वो तंदुरुस्त है। मेरा नाम सोनिया है, मैं शाहबाद मारकंडा हरियाणा से हूँ। मेरे बेटे को लीवर सीरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको हेपेटाइटिस बी और लीवर सीरोसिस है। तो फिर हमने इसके टेस्ट करवाए, तो पीजीआई वालों ने हमें कहा कि आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, आप एक टाइम की भी मेडिसिन मिस नहीं कर सकते। गुरुजी के यहाँ आई, तब तक मैं इसको मेडिसिन देती रही, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम 1 साल बाद टेस्ट करवाते थे, उसमें रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं आ पाता था। तो फिर हम गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी को मैंने पहले दिन ही बताया कि गुरुजी ने हमें सब कुछ इसकी नाड़ी परीक्षण के बाद बताया कि इसको ये दिक्कत है। हमें कुछ भी गुरुजी को खुद से बताना नहीं पड़ा। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आपने कोई भी आज से मेडिसिन, दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी, जो दवाई गुरुजी देंगे बस वही वाली दवाई देनी है। और आज जब हमने इसका टेस्ट करवाया तो इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? बहादुर यादव।
कहाँ से बात कर रहे हैं? झारखंड से बात कर। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। सर हम बोल रहे हैं कि जो मतलब आगे जो मेरा जो आगे फेस जो है ना, मतलब उस पर एक फुंसी निकला, फुंसी फूटा नहीं तो अभी वो गांठ बन गया। फुंसी हो गई है? फुंसी हुआ था तो फुंसी मतलब फुंसी हुआ था तो फुंसी फूटा नहीं, अब वो गांठ के रूप ले लिया है। गांठ का रूप ले लिया है फुंसी ने। हाँ, तो ये मेरा खाली गांठ में बेटा चमकी इस है। नुस्खे से उसमें राम नहीं मिलना, उसके लिए तो आपको आश्रम में आना पड़ेगा। यहाँ का आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे फुंसी है उसमें देखा जाएगा कि अंदर पस है या उसके अंदर खून ही जमा हुआ है, तो उसके अनुसार एक पाउडर है, उसको तेल में मिला के जैसे मलम होता है ऐसे बना के घोल उसके ऊपर लेप किया जाएगा। फिर डॉक्टर वाली रुई रख के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद वहाँ दर्द नहीं रहेगा और वो गांठ पिघलना शुरू हो जाएगी। यदि उसमें मवाद होगी तो मवाद भी ऐसे निकलेगी जैसे नींबू को निचोड़ते ऐसे मवाद निकल जाएगी। आपको दर्द नहीं होगा, महसूस नहीं होगा और वो भी आराम से बैठ जाएगा। और इसमें जो जख्म है जहाँ से मवाद निकलेगी वो भी जल्दी भर जाएगा और इसमें वहाँ पे जख्म का निशान भी नहीं रहेगा। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है जी। आनंद कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लुधियाना पंजाब से कर रहा हूँ जी। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। गुरुजी चरण वंदना जी। सुखी रहो बेटा। जी गुरुजी मेरे को ना सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। बेटा सांस की दिक्कत होती है जब सांस की नाड़ी में और फेफड़ों में बलगम सूख जाए, और इसका उपचार टीबी के माध्यम से मैं नहीं करता। और जितने भी आपको डॉक्टर हकीम मिलेंगे ये इस रोग को दबाते हैं, काटने की दवाई इनके पास कोई नहीं है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई है। जैसे ही आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसके 10 सेकंड के अंदर आपको नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाएगा। और ये दवाई जितनी आप नाक में, आँख में ज़्यादा डालेंगे उतना ही आपका सांस नॉर्मल होता जाएगा। महीने 1.5 महीने में आपको रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है प्रीति आर्या जी और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि इनको हकलाने की समस्या है, हकलाते ज़्यादा हैं और ये समस्या हालांकि बचपन में बताते हैं कि उतनी नहीं थी जितनी इस समय हो गई और अब इनकी उम्र जो है 27 वर्ष है। तो क्या अब भी ये हकलाने जैसी समस्या दूर की जा सकती है? देखो बेटा, मेरे लिए हर एक रोग ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आती है और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती है, तो सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक दवाई दी जाएगी आपको
जो कि आपने 4 चम्मच सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को लेने हैं, तो 15 दिन में आपके हकलाने में कम से कम 20 से 25% का फ़र्क पड़ेगा। 2-2.5 महीने में आपका हकलाना बिल्कुल टोटली समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये आपकी जो समस्या है प्रीति जी बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। उपचार के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से इस रोग को, इस समस्या को बिल्कुल दूर किया जा सकता है। तो निराश होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है सुशील जी हैं, सुशील कुमार, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है चंडीगढ़ से। और इन्होंने अपना सवाल में लिखा है कि 5 साल हो गए हैं, इनके पैर में एक समस्या हो गई है। अचानक से ही कभी कभी पैर में झन्नाहट होती है, और फिलहाल 5 साल से जो समस्या है उसके चलते दाहिना पैर बाएं पैर के मुकाबले पतला हो गया है, कमज़ोर हो गया है। जान नहीं पा रहे हैं कि क्यों हुआ है। हालांकि बता रहे हैं कि दवाई तो चल रही है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है और ये पैर पतला होता जा रहा है। देखिए, एलोपैथिक दवाइयों में होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा और केमिकल। ये जहाँ पे आपको तकलीफ और संकोच सुन करते रोग काटने की दवाई नहीं है। जब दवाई ओवरडोज खाई जाएगी और नसों के अंदर सिकुड़न पैदा होगी तो पाँव तो पतला पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है, और मेरी दवाइयाँ टीवी के माध्यम से बेची भी नहीं जाती। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाई लेंगे, परहेज करेंगे, मालिश करेंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे, 3:30 बजे एक्यूप्रेशर किया जाएगा, तो उसी दिन आपके पाँव में कम से कम 10% का परिवर्तन तो जरूर आएगा। और 15 दिन की दवाई से आपको 40 से 50% राहत मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपके दोनों पाँव एक जैसे हो जाएंगे और जो आपको झटका लगता था वो नहीं लगेगा। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो आपको नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं उनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप इन कार्यक्रमों को हम अपने घर पर देखना चाहते हैं अपने सुविधाजनक समय के अनुसार, तो आप YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त हो रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।